आपकी बताई हुई सारी बातें सच साबित हो रही है रहीम चाचा। अब मुझे समझ में आ रहा है, बाबा के साथ भी यही हुआ होगा। इसी के घर वाले। अभी हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, सिर्फ बात हुई है, वो भी 4 लोगों में। और उन चारों में से ही फिर भी कोई मेरी है। मंगेतर पे हमला हुआ। अब ये नहीं मुझे पता कि वो हमला मुझ पे हुआ या उस पे हुआ, लेकिन है तो हम दोनों एट रिस्क। जरा सी भूल उम्र भर का पछतावा बन सकती है। रानिया का नाम आपके नाम के साथ जुड़ने जा रहा है। अब दुश्मन के निशाने पे वो भी होगी। हाँ। आपको उसकी भी हिफाजत करनी होगी। मैं उसको मिल के आया हूं, वो बहुत डरी हुई थी, सहमी भी थी। दूसरा मौका किस्मत वालों ही को मिलता है आदिल बाबा। मेरा ख्याल है कि अंदर को कोई आदमी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। देखे ना, आपकी गाड़ी अभी काफिले से बिछड़ी नहीं कि हमला हो गया। ताई और बेटा। एक बात तो मुझे समझ में आ गई रहीम चाचा, कि बाबा के कातलों का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। आई नीड टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। उनका मकसद कुर्सी है। मैंने तुमसे कहा था ना, सिकंदर सब कुछ संभाल लेगा। कल रात से लगा हुआ है। आदिल, अपना खून अपना होता है, तुम भरोसा करना सीखो। जब बाबा के ऊपर हमला हुआ तो सिकंदर कहाँ था? क्या मतलब? तुम क्या अपने भाई पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सिकंदर वहां पे होता तो शायद आज हमें ये दिन न देखने को मिलता। गांव में कोई बहुत बड़ा मसला हो गया था। सुल्तान ने सिकंदर को भेजा था हल करने के लिए। मुझे तो बहुत पछतावा है। काश मैं ही रोक लेती सिकंदर को, तो शायद सुल्तान। लेकिन खैर, शायद कुछ चीजें हमारे इख्तियार में ही नहीं होती। एसपी रानिया से बात करना चाहता है, उसका बयान रिकॉर्ड करवाना है। नहीं, रानिया को प्लीज दूर रखें इस चीज से भी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अभी अभी रिश्ता जुड़ने जा रहा है और इन सब हालात का बहुत बुरा असर पड़ेगा। रानिया और उसके खानदान को लड़ाई झगड़े और सियासत से दूर ही रखो। वैसे आदिल, मुझे पता चला कि वो जो नया फ्लाईओवर है उसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने अपने होने वाले ससुर को दे दिया है। अभी से इतनी इनायत है? मिर्जा अंकल ने बाबा का बहुत साथ दिया है, इसीलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, रानिया की मोहब्बत में नहीं। अच्छा, चलो अच्छा है कि तुम सारे फैसले खुद ले रहे हो। बस मेरी एक बात का पास रख लेना, ये सब कुछ बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है हमें। कैसे भूल सकता हूं मैं ये? अपने बाप की मैयत उठाने के बाद हलफ उठाया। एक ही गलती कितनी बार दोहराओगे तुम? क्या गलती कर दी है मैंने? तुम्हारा गुस्सा।
गुस्से में आकर गलत फैसला लेना। वो गाड़ी आदिल की थी, आदिल उस गाड़ी में नहीं था, सिर्फ उसकी मंगेतर थी। इंसान कुछ करने से पहले कंफर्म तो करता है, लेकिन नहीं, तुम गुस्से में आकर जज्बाती होकर, तुम्हें पता है इसका क्या नतीजा है? वो अब मोहतात हो जाएगा, हर कदम फूंक फूंक कर उठाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आदिल उसी गाड़ी में था, मेरे लोग तैयार थे। गाड़ी उसने कब बदली है आई डोंट नो। सोचना चाहिए था। वो मोहतात है, बात बात पे सवाल पूछ रहा है। अभी वो पूछ के गया है कि सुल्तान को जब गोली लगी थी तो उस वक्त सिकंदर कहां था। क्या जवाब दिया? वही जो हम शुरू से झूठ बोलते आए कि तुम गांव गए हुए थे। कब तक बचेगा? एक दिन तो मार दूंगा उसे। अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई कुर्सी पे उसे नहीं बैठने दूंगा। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, उनको देखकर लगता तो नहीं है कि तुम कभी भी उस कुर्सी पर बैठोगे। आदिल कुछ भी कर ले, कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। ये एसपी भी मेरे हाथ में है। देखो सिकंदर, दुश्मनियां दो किस्म की होती हैं। पहली कि सामने से आओ, बता कर वार करो और दुश्मन को खत्म कर दो, और दूसरी उसके दोस्त बनकर रहो और जड़ों से काट दो। लेकिन तुम तो दोनों ही नहीं कर पा रहे, बस यहां वहां रायता फैला रहे हो। मैं जब जब उसे देखता हूं मेरा खून खोलता है, दिल कहता खून पी जाऊं उसका। खून पीने से बेहतर है कि तुम अपना गुस्सा पी जाओ। कंट्रोल करो अपने आप पर, वरना सब कुछ गवा दोगे तुम। राजा भैया, ये चोर चोर वाला शोर जो है ना, बंटी मचा रहा है। और ऊपर से शोएब, ये भी एक नंबर का हल्का निकला। सारी दास्तान जिल्लत सुना दी।